तो बेटा देखो कल होमवर्क था ये, और सब में क्या फाइंड आउट करना था बच्चा ये होमवर्क में? केएसपी। केस 3। तो चलो देखो डिस्कस करते हैं। तो इसका आंसर चेक करना था बच्चा 4s क्यूब, सेम इसका भी है 4s क्यूब केएसपी। इसका केएसपी क्या है? एस स्क्वायर। इसका केएसपी क्या है? ये भी सेम वही है एस स्क्वायर। इसका केएसपी क्या है? पहले टूटेगा किसमें ये देखो, 2 टाइम्स एल्यूमिनियम 3 प्लस और 3 टाइम्स SO4 2 माइनस, ठीक है ना। तो इसका केएसपी कितना होगा भाई? केएसपी इक्वल टू इसका 2s 3s 3 3 9 27 54 108। 108। KSP 108 s to the power 5। इसका KSP कितना होगा? 97 नहीं 27, मतलब 27 बोला क्या यार, 33999। तो कितना है 27, ये 3s और s, तो KSP इक्वल टू 27s4। चेक करो तो बच्चा किसी का अलग आंसर आया क्या? जिसका आया तो डाउट हो तो पूछ लो। सारे सही है सर। सही है, कैसे बना लोगे भाई? यस सर। अब एप्लीकेशन देखते हैं केएसपी। हेडिंग नोट करना बच्चा लोग, एप्लीकेशन ऑफ केएसपी। हेडिंग नोट करना, एप्लीकेशन ऑफ केएसपी। हेडिंग नोट करना, एप्लीकेशन ऑफ केएसपी। देखो ऐसा कोई हेडिंग भी मिलेगा, बस जैसे जैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न उसके हिसाब से हमने हेडिंग बना दिया है। एप्लीकेशन ऑफ केएसपी, ठीक है ना भाई। हेडिंग नोट कर लिया, एप्लीकेशन ऑफ केएसपी। तो पहले नोट करना फर्स्ट पॉइंट, इन आइडेंटिफिकेशन of concentration, in identification of concentration of ions in mole per liter और ग्राम पर लीटर पीटीएसी कंसंट्रेशन निकाल सकते हो, ठीक है ना भाई। जनरली मोल पर लीटर ग्राम पर लीटर पूछता है, तो देख लेंगे कैसे भाई। इसमें एक क्वेश्चन नोट करते हैं, क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इसमें क्वेश्चन नोट करते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा बच्चा लोग। तो क्वेश्चन नोट करना, the solubility product the solubility product of A to B electrolyte, the solubility product of A to B electrolyte is 108 नहीं 20 संकल्प कितना हो जाएगा, रुको ना, ऐसा कैलकुलेशन दे रहे हैं ताकि सिंपल हो जाए भाई।
The solubility product of A to B electrolyte is 108 या फिर 216 into 10 to the power 2.16 into 10 to the power minus कितना कर लेते हैं 5 एक मिनट रुको 10 के बाद कितना होता है भाई इधर का -5 इधर से कितना आ जाएगा -5 इसको कर लेते हैं 4 -4 मोल per liter. What is the solubility of electrolyte? ठीक है, the solubility product of A to B electrolyte is 2.16 into 10 to the power -4 mole cube per liter cube. What is the solubility of electrolytes? ठीक है ना बच्चा, लोग सॉल्व करो कि हम करते हैं सॉल्व पहला क्वेश्चन। सॉल्व करोगे कि हम सॉल्व करते बच्चा लोग? बेटा एक क्वेश्चन हम कराते हैं फिर ना। देखो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा है, मतलब क्या पूछा है भाई? टीएसपी का पहले गिवन क्या है डाटा वो देख लेते हैं। क्या क्या गिवन है बताओ तो? केसी गिवन है। हाँ केएसपी गिवन है। गिवन डाटा इज क्या है भाई? केएसपी। ठीक है ना भाई, कितना है? 2.16 10 to the power -4 मोल क्यूब पर लीटर क्यूब। ठीक है, अब पूछा है सॉल्युबिलिटी मतलब S, तो इसके लिए केएसपी और S का रिलेशन बना दे भाई। तो ये पता होना चाहिए रिलेशन बिटवीन केएसपी एंड S सॉल्युबिलिटी। तो क्या रिलेशन होगा बच्चा? इस टाइप का क्वेश्चन करके देखिए हम लोग। A to B डिसोसिएट होगा किसमें बच्चा? 2 times of A plus ion and 1 times of B minus ion। इसका सॉल्युबिलिटी S, इसका भी सॉल्युबिलिटी S, आगे में 2 लिखा है तो 2s। S। क्लियर है ना बच्चा लोग? तो KSP इक्वल टू व्हाट? कंसंट्रेशन ऑफ A 2 plus ion to the power 2 into concentration of B। A का वैल्यू कितना है बच्चा? 2s और ये S सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 4s क्यूब। 4s क्यूब यही होगा। कितना आएगा? 4s क्यूब। तो KSP का वैल्यू कितना गिवन है बच्चा लोग? 2.16 into 10⁻⁻⁴। कितना है? 2.16 into 10 to the power -4 मोल क्यूब पर लीटर क्यूब इक्वल टू 4s क्यूब। तो s का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा लोग? 0.54 into 10⁻⁻⁴। 2.16 into 10 to the power -4 divided by 2 यही आएगा। सॉरी 2 बोल रहा हूं, डिवाइडेड बाय 4। क्लियर है यहां तक? अब इसको सॉल्व करें भाई। यूनिट भी मोल पर लीटर। यहाँ माइनस ना, तो अब यहाँ पे सॉल्व करें तो कितना आएगा भाई? 0.54 16 into 10 to the power -6 कर सकता हूँ डिवाइडेड बाय 4।
इसका आधा कितना होगा भाई 108 का आधा कितना होगा 54, सॉरी 108 है, हाँ 54, यही आएगा, यस कटेगा तो ठीक है। और 10 टू द पावर -6 एस क्यूब, तो एस को इधर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, क्यूब रूट होगा 54 इंटू 10 टू द पावर -6, यही होगा। हमको मालूम है 8 का क्यूब रूट मतलब क्यूब कितना होता है, क्यूब रूट कितना होता है भाई 2 ठीक है ना। 64 का 4, सर मुझे 54 है। अरे ठीक है ना यार, 8 का इतना होता है, इसका इतना होता है, तो बताओ आंसर 2 होगा क्या नहीं होगा, 4 होगा क्या नहीं होगा, दोनों के बीच वाला वैल्यू तो किसके आसपास आएगा, बोलो 3 3 का 3 हो जाएगा भाई, 3 का भी लिख लेते हैं 27, 3 का भी कहाँ आएगा, अरे थोड़ा सा लॉजिक लगाना भाई, 3 तो हो गई, 3 से ज्यादा 4 से कम, ठीक है ना भाई, कितना है 3.8 के आसपास, देखो तो उसमें आता है 8 के 24, ठीक है, और 7 देखो 3.8 के आसपास आएगा जहां तक, हाँ सर 8 के आसपास। हाँ ये आएगा, और इसका क्या मतलब होगा भैया 10 टू द पावर -3, 1/3 लिख सकता हूँ इसको क्यूब रूट को, बचपन में पढ़े x टू द पावर m टू द पावर n, तो क्या होता है x m इंटू n, होता है कि नहीं होता, पढ़े हो ना ये फॉर्मूला, तो 3.8, तो थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच होना चाहिए भाई, मतलब फॉर्मूले कुछ पता होना चाहिए, कितना आएगा -2, तो 3.8 इंटू 10 टू द पावर -2, यूनिट क्या होगा, यूनिट का भी ऐसे निकालोगे तो भाई मोल क्यूब लीटर क्यूब, तो ऐसा किसमें आएगा मोल पर लीटर, ठीक है ना। तो एकदम डिटेल में डिस्कस किया इसलिए इतना बड़ा हो रहा है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, कैलकुलेशन आना चाहिए भाई, ठीक है ना, सिंपल सा मैथ्स है कि बस के एसपी का रिलेशन पता हो जाए तो आगे सॉल्व किया जा सकता है। तो क्लियर है बच्चा लोग, ये अप्रॉक्स है, करके चेक कर लेना भाई, जहां तक यही होगा, क्योंकि 8 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 54 आएगा, मतलब 4 आएगा लास्ट वाला। देख लो फॉर्मूला x टू द पावर m टू द पावर n, करो सॉल्व करो। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करना भाई, थोड़ा सिंपल दे देते हैं, और इसका दे देते हैं the solubility product of ammonium hydroxide is 8 into 10 to the power -4 mole square per liter square. What is the concentration of ammonium hydroxide in mole per liter and gram per liter, मोल पर लीटर एंड ग्राम पर लीटर। क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चा लोग। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ अमोनिया हाइड्रोक्साइड, इसका केएसपी का क्या वैल्यू होगा बच्चों
S2. KSP इक्वल टू S4 की S स्क्वायर। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ब्रेक होगा तो क्या मिलेगा बच्चा? NH4 plus H2O. H2O नहीं ना यार, OH माइनस, OH minus. इसका सॉलिबिलिटी S, इसका S, तो KSP क्या होगा भाई? S स्क्वायर। ठीक है, तो KSP S स्क्वायर होगा बिकॉज NH4 डिसोसिएट होगा, क्या देगा? NH4OH। यहां तक किसी कोई तकलीफ है भैया? KSP और S का रिलेशन पता चल गया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कितना दिया है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट? KSP S square equal to KSP and KSP is equal to 8 into 10 to the power minus 4 mole square per liter square। तो S पावर को उधर, स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट होगा भाई, मतलब रूट 8 10 to the power minus 4, और इसका भी रूट होगा तो क्या निकलेगा बच्चा? तो 8 का कितना आएगा बच्चा? रूट 10 to the power minus 2 मोल पर लीटर। 8 का स्क्वायर कितना आएगा भाई? स्क्वायर रूट 4 2 का into 3. 2, 9 का, ठीक है ना, 3, तो क्या होगा? ना तो 2 आएगा ना 3 आएगा, 2 से ज्यादा 3 से कम कितना रखा जाए भाई? 2.3. रूट 2.8. 2.8 ये बोल रहे हो? हाँ सर। हाँ 2.8 2.9 के आसपास आएगा, ठीक है ना बच्चा लोग? चल जाएगा 10 to the power minus 2 मोल पर लीटर, अप्रॉक्स ये मिलेगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये बन गया, अब हमको फाइंड आउट क्या करना है भाई? सेकेंड, ग्राम पर लीटर। इसका मतलब क्या होता है? इसको एक्सप्लेन कर सकेगा क्या कोई मुझे? सॉल्युबिलिटी मतलब दिया, कंसंट्रेशन, इसका मतलब क्या हुआ? इस स्टेटमेंट में, इसको स्टेटमेंट में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? क्या कहना चाहता है वो यूनिट? सॉल्युबिलिटी मतलब कंसंट्रेशन आया है 2.8 into 10 to the power minus 2 मोल पर लीटर। ये डाटा कहना क्या चाहता है? कोई बता सकता है क्या मुझे? कि मोल्स लिखा जाए अपन ने। नहीं, और कुछ? कि 1 लीटर में 2.8 × 10 वेरी -2 गुड। इतने ये मोल क्या है। कह रहा है भाई? 2.8 into 10 to the power minus 2 मोल dissolve, हाँ, dissolve in 1 लीटर। ठीक है ना, ये दिमाग में रहना चाहिए भाई, ठीक है ना। कल को ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर 10 मोल में पूछा सॉल्युबिलिटी कितने में बोल दिया? 10 मोल में, तब क्या करोगे? 10 मोल बोलता है, 10 लीटर में बोलता है सॉल्युबिलिटी। अभी तो ये आया 1 लीटर में, अगर यही बोल देता सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट द 10 लीटर, तब क्या बोलोगे? 2.8 into 10 to the 8 power minus 2 into 10. वेरी गुड, into ठीक है ना 10. भाई। फिलहाल ये क्वेश्चन नहीं था, तो ये स्टेटमेंट याद रखना कहना क्या चाहता है। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन ये है क्या? हमारा क्वेश्चन पूछा है क्या? ग्राम पर लीटर। ये एडवांस बता दिया हूं, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा उसके लिए क्वेश्चन में ग्राम पर लीटर दिया है, तो मोल को ग्राम में कैसे चेंज कर सकते हैं भाई? Mole is equal to gram upon molecular ग्राम अपॉन Molecular mass से multiply कर मॉलिक्यूलर मास। गिवन यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन वेट इक्वल टू क्या होगा? W/m। तो W इक्वल टू क्या होगा? मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास, यही होगा। तो सॉल्युबिलिटी 2.8
10 to the power -2 मोल है ना भाई, तो मोल की जगह पे क्या रखोगे, मोल तो रख दिया, इतना है, मॉलिक्यूलर मास से इनटू कर दोगे, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, मॉलिक्यूलर मास से इनटू, तो मॉलिक्यूलर मास से इनटू करोगे तो कितना आएगा बच्चा, कितना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया, हेडिंग नोट कर लेता हूं, सॉल्युबिलिटी इन ग्राम, तो इस समय क्या करना है, 18 सॉल्युबिलिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास, सॉल्युबिलिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास निकाल के रखो क्या किसी ने, 18 है सर 35 35 35 मुझे तो 18 तो लगता ही नहीं है, अमोनिया नाइट्रोजन कितना हो गया 28 सॉरी 14, ऑक्सीजन कितना हो गया 16, तो 30 तो यही हो गया भाई, और यहाँ पे 34, ठीक है, क्लियर है 35 कि नहीं भाई, 34 आया मॉलिक्यूलर मास, सर 35 35 अरे नाइट्रोजन का 14, अच्छा हाँ 35, एक हाइड्रोजन हो रहा है ना, कितना है वेट इसका, सॉरी मोल 2.8 into 10 to the power -2 35, ये किस में जाएगा, मोल चेंज जाएगा ग्राम में, तो ये आठवां सॉल्युबिलिटी इन ग्राम का फॉर्मूला क्या लगेगा, सॉल्युबिलिटी इन ग्राम का फॉर्मूला क्या लगेगा, सॉल्युबिलिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड या साल्ट जो भी है, तो मल्टीप्लाई कर लेना बच्चा, देख लेना आंसर, कर लोगे सब कोई, ग्राम 10 to the power -2 ठीक है, जो भी कर लेना, एक क्वेश्चन और दे देता हूं बच्चा, व्हाट इज द solubility of A2B salt in 100 liter solution if Ksp of A2B is 4 into 10 to the power -9, हाँ -9 मोल पर लीटर क्यूब, ठीक है, करो सॉल्व बच्चा लोग, और उससे सॉल्युबिलिटी सही है आदित्य, देखो तो बच्चा लोग आंसर, हमको केएसपी पता होना चाहिए, केएसपी ऑफ A2B कितना होता है बच्चा, 4s क्यूब 4s क्यूब, केएसपी का वैल्यू कितना दिया है भाई, 4 into 10 to the power -9, 4s क्यूब, तो 4 कैंसिल हो गया, s का वैल्यू कितना आएगा बच्चा, s क्यूब इक्वल टू 10 to the power -9, तो क्या बोलते हैं s इक्वल टू क्यूब रूट 10 to the power 9 इक्वल टू 10 to the -3, इसका मतलब क्या हुआ भाई, -3 है, इसमें आया ये मोल पर लीटर में, इसमें आया मोल पर लीटर में, ठीक है ना, तो आंसर किसमें आएगा, मोल पर लीटर में आएगा भैया आंसर, तो मोल पर लीटर कहने का मतलब क्या होता है, 10 to the power -3 मोल है, किसमें 1 लीटर में, यूनिट क्या है वहां पे 10 to the power -3, यूनिट क्या है s इक्वल टू 10 to the power -3 मोल पर लीटर, जो कहता क्या है 1 लीटर कंटेन 10 to the power -3 मोल, तो 100 लीटर कंटेन व्हाट मोल्स, 100 लीटर कंटेन 10 to the power -3 into 100 मोल, यही होगा ना, यस सर क्लियर है बच्चा लोग,
तो 100 लीटर में, तो इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। और हाँ, सॉल्ट का मास दिया रहता तो मान लो ग्राम पर मोल निकल गया रहता, सॉरी ग्राम पर लीटर निकल गया रहता। तो पहला एप्लीकेशन क्लियर है सभी को? सेकेंड एप्लीकेशन नोट करना, इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीएच, इन द identification of pH and pOH। मतलब पूरा क्वेश्चन घूम फिरा के कहां पे आ जाता है, इस चैप्टर में पीएच पे ही। तो इसके लिए भी क्वेश्चन से ही पता चलेगा भाई। तो सॉल्युबिलिटी अगर निकाल लेते हो तो पीएच निकाल लेते हैं भाई, और पीओएच भी क्वेश्चन। व्हाट इज द pH of ammonium hydroxide if KSP is 4 into 10 to the power minus 6 mole square per liter square। ठीक है ना बच्चा? तो पीएच जानने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए बच्चा लोग बताओ तो? H+ आयन, H+ आयन। और पीओएच के लिए OH- आयन। तो अगर मुझे पीओएच पता चल गया तो क्या मैं पीएच फाइंड आउट कर सकता हूं? Yes. तो पहले यहाँ पे OH से पीएच निकल जाएगा भाई। मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब टूटेगा तो क्या बनाएगा, NH4+ OH-। ठीक है ना बच्चा? इसका सॉल्युबिलिटी S, इसका सॉल्युबिलिटी S। अब मुझे पीएच के लिए क्या चाहिए भाई, 4POH। क्या चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ OH ions, that means solubility। क्या चाहिए, solubility। पीएच के लिए यही चाहिए ना भाई। तो मुझे ये अगर पता चल जाए तो मैं पीएच फाइंड आउट कर सकता हूं, पीओएच भी। अब बात करते हैं केएसपी के साथ रिलेशन। केएसपी और सॉल्युबिलिटी के बीच क्या रिलेशन है बच्चा? इस सॉल्ट के लिए S², तो S² इक्वल टू KSP, और इसके कितना बचेगा तो क्या जाएगा बच्चा लोग, रूट वैल्यू। ठीक है ना? KSP का वैल्यू कितना दिया है, 4 into 10 to the power minus 6। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बच्चा लोग, 2 into 10 to the power minus 3 आएगा कि नहीं आएगा? यहां तक तकलीफ है तो बताओ। समझ गया सर। तो ये पहला पड़ाव पार किए हो आप अभी। दूसरा पड़ाव क्या है भाई, सॉल्युबिलिटी। मतलब क्या पता चल गया आपको, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इक्वल टू S, और S का वैल्यू कितना है, 2 into 10 to the power minus 3 मोल पर लीटर। ठीक है? अब कंसंट्रेशन, सॉरी H नहीं OH, गलत कर दिए थे हम भी। कंसंट्रेशन ऑफ OH मिल गया है, तो भैया OH मिल गया तो उसको pH कैसे बना लिखते हो भाई बताओ? pOH में कैसे चेंज करोगे OH को? -log10 log हाँ, लॉग अप्लाई करोगे तो log 10 टू प्लस में तो क्या करते थे, इनटू log 10 10 to the power minus 3। तो ये कितना आएगा भाई, log 2 का वैल्यू 301, 10 और ये कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो -3। -3 log 10 इसको सॉल्व करते कितना आएगा भाई, 2.699 यही आएगा। माइनस में log 10 OH आयन, तो माइनस किधर बचेगा तो क्या आ जाएगा, POH 2.699। तो pH कितना होगा बच्चा लोग, 2.699 और ये तो POH है ना। 14 minus 2.69. 14 - 2.699
हाँ तो क्लियर है, कितना आएगा 14 है तो 2 गायब हुआ, मतलब 12 होता है 11.301। 301. ठीक है ना, ठीक है नहीं कि नहीं? हाँ सर सही है। समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है? तो इस चैप्टर में कुछ भी पढ़ो कहीं ना कहीं एक पीएच वाला क्वेश्चन मिलेगा ही तुमको, ठीक है, पीएच या पीओएच, तो नोट कर लो। बेटा ये मैथ्स दिमाग में बैठा लो, ठीक है। √4 × 10⁻⁻6, तो 4 का हो गया 2, 10⁻⁻6 हाफ, और शायद पावर पावर रहता है, पावर की पावर मल्टीप्लाई, तो 3 आएगा -3। ठीक है बच्चे? Yes, sir. इसको सॉल्व करने पे 2 × 10⁻⁻3, एक उल्टा क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चा, जहां पे पीएच दिया है और उस पीएच से केएसपी बताना है। तो पीएच दिया है तो सॉल्युबिलिटी निकल जाएगा, सॉल्युबिलिटी निकल गया तो केएसपी। देखते हैं कौन कौन सॉल्व करता है। व्हाट इज द solubility product of H3A acid if pH of acid is 10 to the power, sorry, pH of acid is 3, pH of acid is 3. Ten to the power 3 into 10 to the power -12, C 27 into 10 to the power -12, और D none of the above. D none of the above. करो तो सॉल्व, सिंपल सा है क्वेश्चन। केएसपी के लिए ये पता, एस पता होना चाहिए मुझे, एस पता हो गया तो केएसपी निकल जाएगा। सबसे पहले H3A, हिमांशु बेटा आंसर चेंज होगा ना, H3A को जब तोड़ेगा तो मिलेगा क्या? 3s3 A3- यही मिलेगा। यहां तक तकलीफ है क्या? ये चार्ज लगाना नहीं आता तो यार ना, इधर 3 है तो इस पे 3 माइनस आ जाएगा, इधर H कितना है +1, एक का चार्ज पता है तो अपोजिट होता है चार्ज। यहां तक तकलीफ है तो बोलो। इस पूरे का सॉल्युबिलिटी कितना है भाई? 3s और इसका सॉल्युबिलिटी S, तो पीएच मतलब क्या गिवन रहता है भाई? pH = 3 है, hence concentration of H+ ion, H+ ion मतलब किसका वैल्यू दिया है? वो किसका वैल्यू दिया है? H+ ion है तो बोलो जल्दी। S का नहीं ना यार, यहाँ पे H+ ion का concentration कितना है? 3s 3s का दिया है, तो pH अगर 3 है तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ ion कितना होगा भाई? एक डेफिनेशन था भाई, 10 की पावर में नेगेटिव पावर में जब
रिप्रेजेंट किया जाए तो इस नेगेटिव पावर का न्यूमेरिकल वैल्यू ही pH होता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कितना होगा भाई? -3 होगा। Yes, sir. तो यहां से H का वैल्यू कितना होगा? ठीक है हिमांशु, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ऑप्शन में आया हिमांशु? हाँ सर समझ रहा। सही कर रहे थे, लेकिन वहां पे एक H प्लस का है नहीं, 3S का वैल्यू गिवन है। किसका वैल्यू गिवन है? 3S इक्वल टू 10 टू द पावर -3। तो KSP का वैल्यू क्या होगा भाई? सर हाँ KSP 27 S raised to the power 4 होगा ना? हाँ सॉरी बच्चे, 4 होगा, ठीक है ना। तो KSP का वैल्यू क्या है? 27 into 10 to the power, सॉरी 10 to the power S to the power 4। तो 27 into S की पावर में कितना बच्चा लो? 4 मतलब 10 to the power -3 divided by 3 to the power 4। तो कितना आएगा बच्चा लोग? 1/3 into 10 to the power -12 या 3.3 into 10 to the power -13, none of the above। ठीक है, तो उल्टा क्वेश्चन भी बन सकता है ना। समझ में आया कैसा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट? ये कहां से बना? कई लोग को इसमें तकलीफ होगा क्योंकि उन्होंने डेफिनेशन ध्यान नहीं दिया होगा। एक में छोटा सा डेफिनेशन नोट करवाया हूं और करके, याद आ रहा है? अगर pH 3 है तो 10 की पावर में कितना वैल्यू होता है? 10 की पावर में वैल्यू कितना होता है भाई? माइनस में। बताया तो कि नहीं बताया भाई? कुछ याद आ रहा है बच्चा लोग? नहीं याद आ रहा किसी को? 10 टू द पावर -3 तो pH लिखवा देते थे भैया 3, 10 टू द पावर -5 तो pH बोल देते थे 5। तो याद रखा करो वो सब। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इक्वल टू 3S, 3S इक्वल टू 10 टू द पावर -3, S इक्वल टू 10 टू द पावर -3 अपॉन 3 और KSP इक्वल टू 27S4। तो 27S का वैल्यू 10 टू द पावर -3 टू द पावर 4। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये आना चाहिए कितना? 27 28 मतलब 54 108। ठीक है, तो यहाँ से 3 हट गया, 3 का 9 ये हट गया यहाँ से, और उसके बाद 1/3। ठीक है चलो नोट कर लो। तो क्लियर है बच्चा लोग? ठीक है ना बच्चा लोग? कुछ एप्लीकेशन बचे हुए हैं जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी कोई तकलीफ? प्रैक्टिस करोगे आज जाने के बाद मतलब घर ही में तो हो, आज पूरा क्लास हो जाएगा तो उसके बाद आराम से इवनिंग में प्रैक्टिस करना जितने भी क्वेश्चन करवाया हूँ। इस चैप्टर का दिक्कत यही है कि कम प्रैक्टिस करते हैं बच्चा, और बच्चा क्वेश्चन समझ नहीं पाता। ठीक है ना? हाँ सर। ठीक है, तो बढ़िया से प्रैक्टिस करना, मन लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन को कॉपी में रफ कॉपी में नोट कर लेना और कॉपी को कर देना ऐसे बंद, और बंद करने के बाद सॉल्व करना, फिर देखना बनता है कि नहीं बनता। लेकिन कैसे निकालने आना चाहिए पहले। ठीक है बच्चा लोग? तो आज की सेवा करते हैं समाप्त। कोनो दुख दर्द कोनो तकलीफ